एक समय की बात है जब इज़राइल की धरती पर अंधकार छाया हुआ था। लोग परमेश्वर को भूल चुके थे और अपने पापों में डूबे हुए थे। चारों ओर अन्याय, अत्याचार और डर का माहौल था। फिलिस्तीनी राजा इस्राएल पर शासन कर रहे थे। लोगों की स्वतंत्रता छिन चुकी थी। लेकिन परमेश्वर चुप नहीं था। उसने एक योजना बनाई थी, एक ऐसे व्यक्ति को जन्म देने की जो उसके लोगों को मुक्त करेगा। एक नासिरी, एक योद्धा। उसका नाम था सामसन। एक दिन एक महिला अपने घर के बाहर काम कर रही थी। तभी आकाश से एक तेज रोशनी उतरी और एक देवदूत उसके सामने खड़ा हो गया। हे स्त्री, देवदूत ने कहा, तू बांझ है, पर अब तू एक पुत्र को जन्म देगी। पर ध्यान देना, वह नासिरी होगा। उसे कभी शराब नहीं देनी, न उसके बाल काटने देना। वह इसराइल को फिलिस्तियों से मुक्त करेगा। वह स्त्री घबरा गई, लेकिन उसका हृदय परमेश्वर की आज्ञा के प्रति समर्पित था। उसने जाकर यह समाचार अपने पति मनोअह को सुनाया, और कुछ समय बाद वह गर्भवती हो गई। और इसी तरह शुरू हुई सामसन की कहानी। कई महीनों के बाद उस स्त्री ने एक सुंदर स्वस्थ बालक को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया सामसन। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, परमेश्वर की आत्मा उस पर प्रकट होने लगी। वह अन्य बच्चों से अलग था, शक्तिशाली, तेज और आत्मिक। उसके बाल कभी नहीं कटे, क्योंकि वह परमेश्वर का चुना हुआ था। लोगों को उसमें कुछ खास दिखाई देता था, एक दिव्य शक्ति जो किसी आम मानव में नहीं थी। यह बालक बना इसराइल की उम्मीद। एक दिन जब सामसन एक यात्रा पर निकला, वह अंगूरों के बागों से होकर गुजर रहा था। तभी जंगल से एक गरजता हुआ शेर उस पर झपटा। कोई और होता तो भाग जाता, लेकिन यह सामसन था। उसके भीतर परमेश्वर की आत्मा बल से भर गई, और उसने उस शेर को बिना किसी हथियार के अपने नंगे हाथों से चीर डाला। यह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। यह परमेश्वर की शक्ति से चलने वाला योद्धा था। और यह तो बस शुरुआत थी। सामसन को एक फिलिस्तीनी स्त्री पसंद आई। माता पिता ने मना किया, पर उसने कहा, यह विवाह परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। विवाह का समय आया। चारों ओर उत्सव था, संगीत, नाच, भोजन। पर सामसन ने एक रहस्यपूर्ण पहेली पूछी। जो खाने में से निकला, उसी ने भोजन दिया। जो बलवान से निकला, उसी ने मिठास दी। कोई समझ नहीं पाया, लेकिन उस स्त्री ने सामसन से जबरदस्ती उत्तर निकलवाया, और वह उत्तर दूसरों को बता दिया। यह था सामसन का पहला अनुभव, विश्वासघात। और उसके भीतर एक नई आग जल गई। जब सामसन को धोखा दिया गया, उसने प्रतिशोध की अग्नि में एक अनोखी योजना बनाई। उसने 300 लोमड़ियाओं पकड़ी, उनके पूंछों में मशालें बांध दीं और उन्हें फिलिस्तीनी खेतों में छोड़ दिया। एक ही रात में सैकड़ों बीघा फसल जलकर राख हो गई। चारों ओर आग की लपटें, लोग चीखते भागते। यह था सामसन का न्याय। फिलिस्तीनी चौंक गए। उन्होंने कभी नहीं देखा था ऐसा बदला। यह सिर्फ आग नहीं थी, ये चेतावनी थी। फिलिस्तियों ने सामसन को पकड़वाने की योजना बनाई। उन्होंने यहूदियों से कहा, उसे हमारे हवाले करो। सामसन खुद उनके साथ चला गया, लेकिन उसकी आत्मा शांत नहीं थी। जब फिलिस्तीनी सैनिकों ने उसे घेर लिया, तब परमेश्वर की आत्मा ने उसे फिर से भर दिया। पास ही पड़ा था एक गधे का जबड़ा। उसी से सामसन ने 1000 सैनिकों को मार गिराया। धूल में लथपथ योद्धा, उसके शरीर पर लहू, पर चेहरा शांत। यह कोई युद्ध नहीं था, यह परमेश्वर का न्याय था। और तब से सामसन बन गया इसराइल का सबसे भयभीत योद्धा। फिर सामसन की जिंदगी में आई दलीला, सुंदर, रहस्यमयी, मोहक। पर वह भी एक जाल थी। फिलिस्तियों ने उसे धन दिया ताकि वह सामसन की शक्ति का रहस्य जान सके। तू इतना शक्तिशाली क्यों है? उसने बार बार पूछा। सामसन ने कई झूठ बोले, लेकिन फिर प्यार में बहकर सच बोल बैठा। अगर मेरे बाल काट दिए जाएं, तो मेरी शक्ति चली जाएगी। उसी रात जब वह गहरी नींद में था, दलीला ने उसके बाल काट दिए, और उसी क्षण परमेश्वर की आत्मा उससे हट गई। सामसन, जो कभी शेर को मारता था, अब बंदी बना लिया गया। फिलिस्तियों ने सामसन की आंखें फोड़ दीं और उसे लोहे की जंजीरों में बांधकर जेल में डाल दिया। वह जो कभी एक सेना को हराता था, अब एक अंधा बंदी बन गया था। लोग उस पर हंसते, उसका अपमान करते, पर वे नहीं जानते थे परमेश्वर का योद्धा कभी खत्म नहीं होता। जेल में बैठा सामसन पश्चाताप करता रहा,
और उसके बाल फिर से बढ़ने लगे। वह जानता था उसका आखिरी युद्ध अब भी बाकी है। फिलिस्तियों ने एक विशाल उत्सव रखा अपने देवता डैगन की स्तुति में, और सामसन को लाया गया अपमान के लिए। हजारों लोग मंदिर में थे, राजा, रानियां, सैनिक और साधारण जन। सब हंस रहे थे। वही सामसन, अब अंधा और कमजोर। लेकिन सामसन ने कहा, हे परमेश्वर, मुझे इस बार फिर से शक्ति देना, ताकि मैं तेरे शत्रुओं से बदला ले सकूं। उसने दोनों स्तंभों को महसूस किया, मंदिर के आधार स्तंभ, और अपनी पूरी ताकत से उन्हें धक्का दिया। मेरी जान के साथ इन्हें भी नाश कर दूं। और वह मंदिर, जो घमंड और पाप का प्रतीक था, जमीन पर चूर चूर हो गया। हजारों शत्रु मर गए, और सामसन भी। लेकिन उसकी मृत्यु उसकी सबसे बड़ी जीत थी। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जो अपने अंतिम सांस तक परमेश्वर के लिए लड़ा। यह थी सामसन की गाथा।